सुनो डिजिटल के साथ मैं हूं इकरा नासिर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक रिपोर्ट शाया करता है जिसमें हिंदुस्तान को दुनिया का करप्ट तरीन मुल्क करार दिया जाता है। उसके बाद राइटर्स 100 तस्वीर शाया करता है जिसमें हिंदुस्तान की 2 घिनौनी तस्वीर के बायस हिंदुस्तान दुनिया भर में एक मरतबा फिर बदनाम होता है। बैनुल-अक़वामी जरीदा द इकोनॉमिस्ट एक मरतबा फिर भारतीय मसनूई जमहूरियत का चेहरा दुनिया भर में बेनकाब करता है और अब 9 दिसंबर को बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसेल से एक रिपोर्ट शाया होती है जिसका नाम है द इंडियन क्रॉनिकल्स। इसके बायस एक मरतबा फिर भारतीय डिसइंफॉर्मेशन नेटवर्क दुनिया भर के सामने आता है और हिंदुस्तान दुनिया भर में रुस्वा होता है। ये नेटवर्क 2005 में श्रीवास्तव ग्रुप के मातहत कायम हुआ। इस नेटवर्क के 3 बुनियादी मकासद थे: पाकिस्तान को दुनिया भर में बदनाम करना, पाकिस्तान की आलमी तन्हाई और हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान मुखालिफ सेंटिमेंट्स को फ़रोग़ देना। इन मकासद के हसूल के लिए भारत ने 116 ममालिक में 750 से ज़ायद जाली मीडिया आउटलेट्स, 550 से ज़ायद वेबसाइट डोमेन्स और 10 से ज़ायद जाली NGOs का क़याम अमल में लाया। लुइस बिसॉन जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे, माहिर कानूनदान थे, 2006 में 92 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ। लेकिन हैरानकुन तौर पर 2011 में फ्रेंड्स ऑफ गिलगित बल्तिस्तान के नाम से वाशिंगटन DC में एक इवेंट था। इस नाम का बंदा ये इवेंट जाकर अटेंड करता है। ये डिसइंफॉर्मेशन नेटवर्क ये बताता है कि हिंदुस्तान ने लोगों की जाली शिनाख्त बनाकर मुख्तलिफ इवेंट्स पर उनकी रसाई मुमकिन बनाई। द इंडियन क्रॉनिकल्स रिपोर्ट बताती है कि जिनीवा में कायम अक़वाम मुत्तहिदा के काउंसिल बराए इंसानी हकूक़ और ब्रसल्स में कायम यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट पर यह नेटवर्क 15 साल से असरअंदाज होने की कोशिश करता है। रिपोर्ट ने मज़ीद ये भी बताया कि हिंदुस्तान जाली मीडिया के ज़रिए पाकिस्तान मुखालिफ जाली खबरें बनाता है और फिर अपनी ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसीज जिसमें ANI सर फहरिस्त है उसके ज़रिए दुनिया भर में वो लाखों तक उन जाली खबरों की रसाई मुमकिन बनाता है। क्या आपने ऐसी तस्वीर देखी हैं दुनिया में जो फ्री बलोचिस्तान या इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस की बात करते हों या नारे लगाते हों या एहतजाज करते हों? बज़ाहिर वो लोग पाकिस्तानी नहीं लगते, मगर दिखाया ये जाता है कि दुनिया में पाकिस्तानी फ्री बलोचिस्तान कैंपेन चला रहे हैं। ये नेटवर्क, ये रिपोर्ट ये बताती है कि इस किस्म के जाली मुजाहिरे हिंदुस्तान का ये डिसइंफॉर्मेशन नेटवर्क जो 15 साल से ऑपरेशनल है ये करवाता था और पाकिस्तान को दुनिया भर में बदनाम किया जाता था। एक और मिसाल, यूरोपीय यूनियन क्रॉनिकल के नाम से एक जाली वेबसाइट बनाई जाती है। 11 मई 2011 को वो चीन के खिलाफ एक खबर लगाती है और फिर अगले ही रोज़ 12 मई 2011 को ANI उस खबर को उठा लेती है और फिर दीगर मीडिया हाउसेस तक भी पहुंच जाती है। यूँ एक जाली खबर लाखों तक ANI का नाम लेकर फैलती है और बर्बादी यहाँ नहीं रुकती। यूरोपियन यूनियन क्रॉनिकल इस किस्म का मवाद तैयार करता है, ANI उस मवाद को उठाती है और दुनिया में 500 से ज़ायद मीडिया आउटलेट्स उस मवाद की तशहीर करते हैं। तो यूँ एक जाली खबर की पेनिट्रेशन लाखों अफराद तक मुमकिन बनाई जाती है। जिनीवा में श्रीवास्तव ग्रुप की हिकमत अमली ये होती है कि वो UNHCR के दफ्तर के बाहर मुजाहिरे करते हैं, एहतजाज करते हैं, मुख्तलिफ तकरीबात में शिरकत करते हैं और फिर अपना मनफी बयानिया फ़रोग़ देते हैं। जबकि ब्रसल्स में यूरोपीय पार्लियामान के अंदर मौजूद लोगों की कुर्बत हासिल की जाती है। वहाँ भी इवेंट्स बड़े बड़े अटेंड किए जाते हैं और फिर बैनुल-अक़वामी दौरे भी कराए जाते हैं ताकि पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया को दुनिया तक पहुँचाया जा सके और फिर इस तमाम सूरत-ए-हाल को एक फेक मीडिया कवरेज देता है और 500 से ज़ायद मीडिया आउटलेट्स इस खबर को उठाते हैं जो कि भारत की ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी ANI मुमकिन बनाती है और ये पूरा नेटवर्क इस तरीके से काम करता है। हिंदुस्तान एक मरतबा फिर दुनिया भर में बेनकाब हुआ है और जिस तरीके से हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया में मीडिया को यरगमाल बनाया हुआ है तो ये अपनी मिसाल आप है और हिंदुस्तान की रुसवाई पूरी दुनिया में इस वक्त बैनुल-अक़वामी मीडिया भी इसको कवर कर रहा है और हम सुनो डिजिटल के प्लेटफॉर्म से आपको भारत की मज़ीद रुसवाई भी इस हवाले से दिखाते रहेंगे। तो सुनते रहिए सुनो FM और देखते रहिए सुनो डिजिटल। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी तमाम वीडियोज़ आप तक टाइमली पहुँचती रहें।